ये निर्माणाधीन भवन जर्जर स्थिति में है। ये अधूरा भवन है, इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, ना तो ज़मीन बनी हुई है। और जिस किसी ने भी इस भवन को बनवाया तो संपूर्ण तैयार नहीं किया, ये क्षतिग्रस्त हो गया, ये किसी काम का नहीं रह गया। ये है भवन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुअरहा, विकासखंड नईगढ़ी, जिला मऊगंज। ये ग्राम पंचायत जोधपुर के अंतर्गत आता है। और ये नवनिर्माण भवन है। और आज तक ये कब बना, जब से आज तक इसमें प्लास्टर नहीं हुआ, और ये पूरा सरिया सब दिख रही है, सब गिर गया। और ये इस तरीके से क्षतिग्रस्त है ये भवन। और इस भवन के वजह से इस विद्यालय की जो बाकी की व्यवस्था है सब जर्जर स्थिति में है। ये भवन पूरा गिरा हुआ है, ये क्षतिग्रस्त है। यहाँ से मतलब ये खंडहर में तब्दील हो गया है। ये बिल्डिंग खंडहर बन चुकी है। और ये किस मद से बना, ये विद्यालय की मद से बना, या तो ग्राम पंचायत से बना, या तो सांसद निधि से बना, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। और इस विषय में हम यहाँ के प्रचार से बात करता हूँ कि आखिर क्या कारण है ये भवन निर्माण हुआ और इसमें प्लास्टर नहीं हो पाया, पुताई नहीं हुई, मतलब अधूरा भवन बना। क्या कारण है इस भवन को अधूरा बनाने की? ये किचन सेट बनाया गया है यहाँ, जो कि अभी जर्जर स्थिति में है। किचन सेट भी जर्जर है। और ये आज तक संपूर्ण निर्माण नहीं हुआ ये। और क्या कारण है कि ये संपूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ? ये इस बिल्डिंग की वजह से यहाँ तो न बच्चों के खेलने के लिए समुचित व्यवस्था है। ये इस तरीके से बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। यहाँ सरपंचों के द्वारा बनाया गया कि विद्यालय के माध्यम से बनाया गया, जो भी है, लेकिन यहाँ की ये सत्यता है, सच्चाई है। यहाँ ये किचन सेट बनाया गया है, और जिस किचन सेट का कोई आज तक उपयोगिता नहीं हुई कि यहाँ पे कभी भी इसका इस्तेमाल किया हो। शासन कितनी राशि खर्च करने के बाद भी ये किसी मतलब का, किसी काम का नहीं है यहाँ। और शासन का निर्देश है यहाँ पे कि इस तरीके की चीज़ों को प्रसारित न किया जाए, न करने दिया जाए, न किसी मीडिया के द्वारा, न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। इसको सार्वजनिक करने का जो सिस्टम है उसको रोक दिया जाए, ताकि कभी ये प्रसारित न हो। शासन की जो व्यवस्था है अव्यवस्थित, उसको सार्वजनिक करने का अधिकार अब मीडिया के पास नहीं है। ये सख्त निर्देश है अधिकारियों का कि यदि विद्यालय परिसर के अंदर या और कहीं ऐसी स्थिति में कोई मीडिया जाती है और वहाँ पे इसको प्रसारित करने का कोशिश करता है, उसको रोक दिया जाए। इसका क्या कारण है कि उसको रोक देने का जो है तो आदेश जारी किया गया है कि यदि ना प्रसारित किया जाए। वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इस कमी को शासन छुपा रही है सार्वजनिक करने से। इसमें शासन के सक्षम अधिकारी की संलिप्तता है, या क्या कारण है, क्या कमी है कि आज तक इतने राशि का जो बंटवारा किया जा रहा है। इस तरीके से जो बिल्डिंगें बन के अधूरी बिल्डिंगें हैं, इस बिल्डिंगों की वजह से यहाँ बच्चों को खेलने के लिए न तो जगह है, न कोई ऐसी व्यवस्था है कि मतलब कोई सार्वजनिक उत्सव किया जाए, क्योंकि ये जर्जर स्थिति
का भवन किसी उपयोगिता का नहीं है, न किसी काम का है, फिर भी इतनी जगह फंसी हुई है यहाँ पे। और इसके वजह से ये जो बच्चों के अंदर एक उमंग होती है, विद्यालय के अंदर खेलेंगे कूदेंगे, आधे घंटे एक घंटे का जो उनका लंच टाइम होता है, उस टाइम पर आकर के यहाँ पे मनोरंजन करते हैं बच्चे, कुछ न कुछ खेलते हैं, कोई मतलब गेम। तो कुछ खेलने के लिए यहाँ पे इफरात जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, एक गैलरी जैसे है। और इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या खेलेंगे और क्या आगे बच्चों का मानसिक विकास होगा, इस तरीके से यहाँ से की स्थितियाँ हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से किचन बना हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ जो ये रसोइयाँ हैं तो इनकी जो हमेशा जान जोखिम में रहती है। इस तरीके से भवन में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, ग्राम पंचायत के अंडर इसकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इतनी लागत की ये बिल्डिंग और किसी काम की नहीं है। और इसका निर्माण भी देखिए इस तरीके से किया गया था, यहाँ पे इसकी गुणवत्ता इस तरीके से है, ये इसका कॉलम खड़ा किया गया है और इस तरीके से इसके अंदर की स्थिति है। और यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ ऐसी भवनों में, बताइए किस तरीके से शासन की गाइडलाइन रहती है और उस गाइडलाइन का पालन किया जाता है। ये ग्राम पंचायत का है या किस मदद से बनी है, आज तक ये सार्वजनिक नहीं हुआ। और यदि कोई मीडिया आके इसको सार्वजनिक करने की कोशिश करती है तो प्रशासन की गाइडलाइन है कि इसको सार्वजनिक ना करने दिया जाए, ये सार्वजनिक ना हो, इसको सार्वजनिक होने से रोका जाए। ये इस तरीके से आज तक ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई और ये गिरने की स्थिति में है। और इसके वजह से विद्यालय के परिसर का जो स्थल है वो कम है और बच्चों के लिए संपूर्ण स्थल नहीं है, कोई अन्य प्रोग्राम के लिए, न तो कोई उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे स्थितियाँ हैं। और ये सब आप लोग इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। नमन न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ऐसे खबरों के लिए, ऐसे वीडियो के लिए संपर्क करते रहिए। हम आपको हमेशा ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। ये हमारे देश की व्यवस्था है, ये हमारे देश की व्यवस्था है। और यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है कि क्या कोई सक्षम अधिकारी आज तक इस कमी को दूर करने के लिए कोशिश नहीं किया? यदि ये राशि लगी यहाँ पे और इसकी उपयोगिता नहीं हुई, सही ढंग से ये राशि का उपयोग नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति के जिसने इसको निर्माण कराया उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्यों इस तरीके से इतनी राशि का दुरुपयोग किया जाता है और शासन कुछ नहीं कर पाती, मौन रहती है, मुखबधित बन के रह जाती है? क्यों रह जाती है? सवाल यहाँ पे उठता है। ये इस तरीके से यहाँ निर्माण कार्य करके अधूरा छोड़ दिया जाता है और बस हो गया, कुछ नहीं। शासन के कुछ सिस्टम के फेलियर होने की वजह से इस तरीके से सब धरा के धरा रह जाता है। ये अकेले एक ग्राम पंचायत जोधपुर की बात नहीं है, न एक ग्राम पंचायत का ये पहला केस है। हमने जहाँ तक देखा हर ग्राम पंचायतों में कहीं ना कहीं ऐसे भवन बने हुए हैं जो आज भी जर्जर और अधूरी स्थिति में है, जिसकी कोई जो ना तो वैल्यू है, ना तो कहीं लेखा जोखा, ना किसी के पास इसका कोई शब्द है कहने के लिए। जब किसी से बात करने की कोशिश किया जाए तो डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि हमको ऊपर से अधिकार नहीं मिला है कि हम किसी से बात करें, और बस यही कह करके इसमें पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। धन्यवाद।